नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वी प्लस ऑनलाइन सर्विस। दोस्तों, यदि आप फर्म एंड सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, मध्य प्रदेश फर्म एंड सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में एमपी ऑनलाइन के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें खास ध्यान देने वाली हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन जो आते हैं वो कुछ पॉइंट हैं, निर्धारित हैं, जिन चीज़ों को ज़्यादा देखा जाता है। तो वो आपको पता होने चाहिए कि किन चीज़ों में यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन आते हैं, ताकि आपका फॉर्म भरने के बाद एक ही बार में यहाँ पर बिना ऑब्जेक्शन के अप्रूव हो जाए। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर बना करके रखी हुई हैं, इन्हें आप समझ लें। अगर ये चीज़ें आप यहाँ पर समझते हैं और गलतियाँ नहीं करते हैं फॉर्म को फिलअप करने में, तो आपको यहाँ पर बिना ऑब्जेक्शन के एक ही बार में आपका जो फॉर्म है अप्रूव हो जाएगा। तो कुछ विशेष सावधानियाँ हैं, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बता दें कि जब हम इस पोर्टल पर आते हैं और यहाँ एग्जिस्टिंग यूज़र पर लॉगिन करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर अपना आवेदन कर चुका है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्शन आया हुआ है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ कि ऑब्जेक्शन क्या आया हुआ है। मैंने जितनी भी सोसाइटियों का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, पहले ऑब्जेक्शन आया करते थे, लेकिन अब जो भी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन मैं करता हूँ यहाँ पर बिना किसी ऑब्जेक्शन के ये सारे अप्रूवल आ जाते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं ये लॉगिन करके बताऊंगा कि किस टाइप से यहाँ पर ऑब्जेक्शन आता है। तो एग्जिस्टिंग यूज़र पर क्लिक करेंगे, लॉगिन करेंगे। जब हम यहाँ पर लॉगिन करते हैं और लॉगिन करते ही जब आपके फॉर्म में कोई ऑब्जेक्शन आया हुआ रहता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड रेज्ड ऑब्जेक्शन लिखा हुआ है। इस पर क्लिक करके आप अपने ऑब्जेक्शन को देख सकते हैं। पीडीएफ यहाँ पर डाउनलोड होगा, उस पीडीएफ में आपको सारी चीज़ें दिखाई दे जाएंगी कि क्या आपको यहाँ पर आपने गलतियां की हैं फॉर्म में, जिन्हें सुधारने का मौका आपको यहाँ पर दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका फॉर्म फिर से रीओपन हो जाता है, आप यहाँ पर कुछ सुधार कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो ऑब्जेक्शन आते हैं सोसाइटी के नाम पर आते हैं और इनकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भी आजकल ऑब्जेक्शन आने लगे हैं, जबकि इन पर ऑब्जेक्शन आना नहीं चाहिए। तीसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पर आपको जो एड्रेस आप फिलअप करते हैं सोसाइटी का, उससे संबंधित कागज़ अगर आप नहीं लगाते हैं तो उस पर भी ऑब्जेक्शन आपको यहाँ पर आ सकता है। तो क्लियरली मेंशन करें, सोसाइटी के नाम में समिति लगाना सुनिश्चित करें। तो चलिए सबसे पहले हम इस डाउनलोड को देखेंगे कि ऑब्जेक्शन में क्या चीज़ है। दोस्तों, यहाँ पर जो ऑब्जेक्शन बताया गया है, ये त्रुटियाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मेरे में जो ऑब्जेक्शन आया हुआ है रिसेंटली, जो मैंने अभी फॉर्म फिलअप किया हुआ था, उसमें ऑब्जेक्शन है कि मोबाइल नंबर ईमेल आईडी जो है अध्यक्ष या सचिव का ही डालें। तो दोस्तों, ये तो ऑब्जेक्शन कहीं से बनता ही नहीं है। तो इसकी मैंने यहाँ पर जो ऑफिस है वहाँ पर बात की थी, तो उसके अकॉर्डिंगली भी इसमें सुधार का कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि मेल आईडी और मोबाइल नंबर ये कैसे पता लग सकता है कि जो डाला हुआ है वो सचिव अध्यक्ष का है या नहीं, क्योंकि जो मोबाइल नंबर डाला है, ईमेल आईडी जो डाली है, वो सचिव और अध्यक्ष का ही डाला हुआ था। उसके बाद भी यहाँ पर ये ऑब्जेक्शन आया हुआ है। तो दोस्तों, उनने सिर्फ ये देखा था कि जो मेल आईडी थी उसमें जो है जो नाम लिखा हुआ था वो कुछ और उनको समझ में आ रहा था, जबकि अध्यक्ष और सचिव का नाम कुछ और है। तो दोस्तों, एक व्यक्ति के दो नाम होते हैं, घर पर अलग नाम चलता है और वहाँ पर अलग नाम चलता है ऑफिशियली। तो इस हिसाब से लोगों की मेल आईडी में कुछ भी नाम हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो अपने नाम से ही मेल आईडी बनाए। तो इस तरीके का ऑब्जेक्शन आया हुआ था, जिसे कि बात करके ही बस सुलझा दिया गया और इसको एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो दोस्तों, इस तरीके का ये ऑब्जेक्शन आपने देखा मोबाइल नंबर का। और कौन कौन से कॉमन ऑब्जेक्शन है जो यहाँ पर आ सकते हैं, वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो दोस्तों, फर्म एंड सोसाइटी में जो सबसे कॉमन यहाँ पर सबसे मेन जो गलतियाँ होती है, वो समिति के नाम में करेक्शन को लेकर के होती हैं। समिति का नाम जो आप डिसाइड करते हैं वो मैच नहीं होना चाहिए किसी दूसरी समिति से, और साथ ही आप जब सोसाइटी का नाम डिसाइड करते हैं तो उसमें समिति लास्ट में अवश्य जोड़ें। तो यहाँ पर बहुत से लोग समिति नहीं जोड़ते हैं, जिसके कारण उन्हें यहाँ पर ऑब्जेक्शन आ जाता है। तो समिति जो जोड़ना चाहिए जब भी आप सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करते हैं। नाम में किस तरीके का, सोसाइटी के नाम में किस तरीके का करेक्शन आता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, यहाँ पर ये मोबाइल नंबर से संबंधित था और करेक्शन के नाम से जो संबंधित है, यहाँ पर देखिए त्रुटियों में लिखा हुआ है सोसाइटी के नाम में करेक्शन। तो इसे आप यहाँ पर समझ सकते हैं और डिटेल में भी लिखा रहता है कि क्या ऑब्जेक्शन यहाँ पर आया हुआ है और क्यों आपको ये ऑब्जेक्शन दिया हुआ है। तो वहाँ पर वो साफ मेंशन करते हैं कि आपने समिति नहीं जोड़ा है सोसाइटी के आगे, या तो फिर आपका नाम जो है मैच कर रहा है किसी दूसरी सोसाइटी से, तो आप उसे यहाँ पर एक बार अच्छे से चेक कर सकते हैं। तो सोसाइटी के नाम चेक करने की भी एक लिंक दी हुई है, उसे आप लोग ज़रूर एक बार देख लें, डाउनलोड करके वहाँ पर देख लेना चाहिए।
देखिए यहाँ पर देख लेते हैं कि फार्मर सोसाइटी का जो मेन पोर्टल है मध्य प्रदेश फार्मर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का, यहाँ पर जब आप आएंगे और सबसे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड फार्मर सोसाइटी यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पर टोटल यहाँ पर आपको जितनी भी लिस्ट है वो बिल्कुल यहाँ से आप निकाल सकते हैं। सोसाइटी पर क्लिक करेंगे, अगर आप सोसाइटी के नाम देखना चाहते हैं, फर्म पर क्लिक करेंगे और फर्म के लिए सोसाइटी पर क्लिक करेंगे और आपका जो संभाग है उस संभाग की यहाँ पर सिर्फ 7 संभाग दिए हुए हैं। इन सभी संभाग की लिस्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी संभाग को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है उसे यहाँ पर फिलअप करेंगे और एक्सपोर्ट एक्सेल सीट लिखा हुआ है नीचे, यहाँ पर आप इसे क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पर एक्सेल सीट डाउनलोड हो जाएगी। चलिए यहाँ पर हम डाउनलोड में आएंगे और जो लिंक से हमने जो फाइल डाउनलोड की है उसे हम यहाँ पर देखेंगे। ये फाइल आपको दिखाई दे रही है, इसे ओपन करेंगे और जैसे ही आप ओपन करते हैं इस एक्सेल सीट में आपको पूरी समितियों के नाम यहाँ पर दिख जाएंगे। तो ये आपको इस तरीके से यहाँ पर अपनी जो भी समिति है उसे अगर आप देखना चाहते हैं कि उससे कोई समिति मैच तो नहीं कर रही, तो यहाँ पर सिंपल सा फार्मूला कंट्रोल F करेंगे और यहाँ पर आपके सामने एक विंडो दिखाई देगी फाइंड की। आप जो भी सोसाइटी का नाम यहाँ पर रखना चाहते हैं उस सोसाइटी के नाम को फाइंड में हिंदी में लिखेंगे और फाइंड नेक्स्ट यहाँ पर करेंगे तो उस नाम से संबंधित जो भी सोसाइटी रहेंगी वो आपके सामने यहाँ पर आती जाएंगी। आप नेक्स्ट 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 करते जाएंगे, जितनी भी सोसाइटियाँ उससे मैच करती हुई होंगी तो वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी। यहाँ पर आप अपना सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन जो है वो चेक कर सकते हैं और अगर इससे नाम से कुछ आपको यहाँ पर कोई इस सोसाइटी के नाम से पहले से अगर आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन दिखाई देते हैं तो आपको अपने नाम में थोड़ा सा परिवर्तन यहाँ करके उसे सबमिट करना होगा। तो ये कुछ यहाँ पर खास जानकारियाँ थी फार्मर सोसाइटी से संबंधित। तो दोस्तों इससे रिगार्डिंग अगर कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।